बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए जनवरी अटैम्प्ट की बात करें तो इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जनरल प्रॉपर्टीज से पूछे गए हैं। बाकी के 5 क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर की टेबल से पूछे गए हैं। जी हाँ बच्चों, टेबल्स जो जनरल प्रॉपर्टीज की आपको डेटास दे दिए गए हैं उनमें से क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, रिसेंट क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं बच्चों। तो इन 5 क्वेश्चंस में भी 2 क्वेश्चन जनरल प्रॉपर्टी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, इनमें से, और बाकी के 3 क्वेश्चन जो हैं वो हाइड्राइड्स की टेबल से पूछे गए हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम हाइड्राइड्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर। ठीक है बच्चों, इन हाइड्राइड्स की टेबल आपकी बुक में दी गई है। देखिए कौन कौन से है ये, हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है बच्चों, हम पढ़ते हैं कि टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो वंडरवाल फोर्सेस भी इंक्रीज होंगे, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये एक जनरल ट्रेंड है और ऐसा ही होता है। लेकिन इसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंपॉर्टेंस रखती है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण देखिए ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए आ जाएगा यहां पर और मेल्टिंग पॉइंट रहेगा यहां पर। ठीक है, ये आपकी टेबल के डेटाज के हिसाब से मैं आपको अभी पूरी सीरीज बताऊंगी। देखो बच्चों, ये ध्यान में रखना कि बॉयल करते हैं तो क्या बनती है, गैस बनती है। ठीक है, गैस जो है किसी स्टेट की लास्ट स्टेज है। ठीक है, तो लास्ट है तो यहां पर ये 17 ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, लास्ट वो तो 0 ग्रुप है ना, 18 ग्रुप है, तो 18 ग्रुप को छोड़ दें तो हमारी पीरियड टेबल में ये लास्ट ग्रुप बचता है। तो लास्ट में लास्ट स्टेज आएगी, बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल करने से गैस बनेगी और मेल्ट करने से लिक्विड बनता है, मींस एक स्टेज पहले, तो फिर यहां पर मेल्टिंग पॉइंट एक स्टेज पहले यहां पर रुक जाएगा, HI से पहले। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दे रखा है HCl, HBr और HI और सबसे लास्ट में HF। ठीक है, ये ऑर्डर सही है, ये स्टेटमेंट सही। लास्ट में पूछा गया है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के लिए देखिए HCl, HBr और HF मैंने बताया यहां पर आएगा मेल्टिंग पॉइंट और HI। ठीक है, तो ये और दोनों स्टेटमेंट है सही, इसका आंसर रहेगा A। ठीक है बच्चों, देखो लेकिन क्वेश्चन एज इट इज आए ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इससे मिलता जुलता इसके और टेबल में डेटा जो दे रखे हैं उससे भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखना, हम सभी हाइड्राइड्स की बात करें, देखिए मैंने जो भी आपकी बुक में हाइड्राइड्स दे रखे हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर लिखे और आपको एक ट्रिक बता रही हूं कि आपको याद कैसे रखने हैं। 14 ग्रुप की बात करें, कार्बन फैमिली, ठीक है, टॉप टू बॉटम आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होने चाहिए, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, हम बात करें 15 ग्रुप की, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, टॉप टू बॉटम आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने चाहिए, इंक्रीज होते हैं, लेकिन यहां पर वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आपको ध्यान में रखना है, ये आएगा लास्ट में, क्या आएगा जो हमने यहां पर पढ़ा उसका ऑपोजिट। ठीक है, तो लास्ट में NH3 का मेल्टिंग पॉइंट और एक स्टेप पहले यहां पर हम पढ़ेंगे NH3 का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ध्यान में रखना। अब एक ग्रुप बचा है ऑक्सीजन फैमिली, H2O, S, Sc, PO। ठीक है, तो इसमें भी टॉप टू बॉटम आएंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है H2O के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों आएंगे सबसे लास्ट में, मींस इसके सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, ये ट्रिक ध्यान में रखना, मैंने बताया कि टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने चाहिए, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो कार्बन फैमिली में कोई एक्सेप्शन नहीं। हम बात करें HF की, इस फैमिली की बात करें तो यहां पर इसके HF के बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट एक स्टेप ऊपर यहां पर स्टॉप होंगे। ठीक है, और यहां पर नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो जस्ट इसका ऑपोजिट, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा और बॉइलिंग पॉइंट एक स्टेप पहले। और ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो H2O के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। ठीक है बच्चों, ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, रिगार्डिंग द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स EH3 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फर्स्ट देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो देखो क्या होता है कि टॉप टू बॉटम आएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये स्टेटमेंट है करेक्ट।
नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम क्या पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो हमने पढ़ा कि टॉप टू बॉटम आएंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, मींस हाइड्रोजन इजीली दे सकता है, हाइड्रोजन इजीली देगा तो रिड्यूसिंग करेक्टर जो है वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो देखो ये पिछले क्वेश्चन में ही हमने अभी अभी पढ़ा कि जनरल ट्रेंड तो है कि टॉप टू बॉटम आएंगे इंक्रीज होगा, लेकिन बहुत सारे इसमें एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, बी एंड सी ओनली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोजन दैट मेक्स लॉन्गेस्ट बॉन्ड विद हाइड्रोजन इन HX। तो लॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन बनाएगा, HI। हैज द स्मॉलेस्ट कोवेलेंट रेडियस इन इट्स ग्रुप। तो देखो बच्चों ऐसे कैसे हो सकता है कि इसकी स्मॉलेस्ट कोवेलेंट रेडियस हो, लॉन्गेस्ट बॉन्ड है तो कोवेलेंट रेडियस भी बड़ी होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, ए ग्रुप 15 एलिमेंट्स हाइड्राइड EH3 हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग कोरस्पॉन्डिंग हाइड्राइड ऑफ अदर ग्रुप 15 एलिमेंट। तो देखिए सबसे पहले तो किसका ग्रुप 15 में किसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो हमने पढ़ा NP आर्सेनिक एंटीमनी। ठीक है, टॉप टू बॉटम आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, लेकिन हमने पढ़ा कि NH3 जो है वो यहां पर आकर रुकेगा। अभी अभी पीछे पढ़ा था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे कम किसका हो गया, यहाँ पर PH3 का हो गया। द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट E इज 4। देखिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3, तो आगे 3d भी है 0। ठीक है, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी यहाँ पर 4 कैसे हो सकती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी यहाँ पर 5 होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी होगा फॉल्स। तो फिर आंसर रहेगा हमारा सी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। ठीक है बच्चों, ये हमने हाइड्राइड्स के क्वेश्चन किए जो जेईई मेंस 2026 जनवरी अटैम्प्ट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पी ब्लॉक के और क्वेश्चन सोल्व करेंगे।